मारुति, अब चलो यहां से। अंजन प्रदेश में सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम प्रभु। बड़ी लीला है आप दोनों भगवान की। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही जगह पर, और वो भी बाल रूप में। माँ, देवी आदिशक्ति के आशीर्वाद से हमें ये अखंड ज्योति प्राप्त हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि जब तक ये अखंड ज्योति जलती रहेगी, माँ देवी आदिशक्ति की कृपा हमारे पति पर बनी रहेगी। उनका कोई अहित नहीं कर सकता। माँ, अब आप हमें लंका जाने की आज्ञा दें। पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म विजयी हुआ है। हमें तुम्हारी मां होने पर गर्व है पुत्री। हम माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम युगों युगों तक स्त्री धर्म और मर्यादा की देवी के रूप में जानी जाओगे। कहो तुम मतंग, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। और निकलो, और निकल। मतंग, इस बार तू मारुति की वास्तविकता हमें अवश्य बताएगा, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। बाहर निकल। रावण बहुत हठी है।
ऐसे नहीं मानेगा। मैं उसे अपने तपोबल से भस्म भी कर दूं, लेकिन मेरे इष्ट देव भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे, क्योंकि उसे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। और यदि मैं मारुति की सच्चाई बता दूं कि वो महादेव का ही अंश है, तो मैं महादेव के लिए अपराधी कहलाऊंगा। अब आप ही मुझे दिशा निर्देश दें कि मैं क्या करूं। शीघ्र बाहर निकल मतंग, शीघ्र बाहर निकल। मारुति अभी तक नहीं आया है। उसे अपने माँ की तनिक भी चिंता नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि उसके बिना उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। माँ, पिताजी। मारुति, ये तो मारुति की आवाज है। लगता है मारुति आ गया। मारुति! कहाँ है? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज तो हमें भी आ रही है, किंतु ये मारुति है कहाँ? महाराज केसरी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? ऊपर देखिए। पवन देव, आप अकेले? मारुति कहाँ है? इधर देखिए। हे पवन देव, आपके कठिन परिश्रम और आपके आशीर्वाद से हमारा पुत्र मारुति उड़ने में निपुण हो गया। ये जगत में पहली बार हुआ है कि हम में से कोई वानर आकाश में उड़ने के लिए निपुण हुआ है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। आखिरी चेतावनी देते हैं, बाहर आ जाओ। मैं आ रहा हूं रावण।
छल किया तुमने हमारे साथ, जानबूझकर उस बालक की सच्चाई छिपाई, ऐसा क्यों? उत्तर दो। रावण, तुमने मुझसे मारुति के भविष्य के बारे में पूछा था और इसलिए मैंने तुम्हें भाग्य विधाता ब्रह्मदेव के पास भेज दिया था। तो अभी पूछते हैं तुमसे कि वो बालक किसका अंश है? कौन सा देवता उसकी सहायता कर रहा है? कौन सी शक्ति उसके भीतर है? लगता है आप उस छोटे से बालक से भयभीत हो गए हैं। मैं महादेव की कृपा से सदैव भय मुक्त रहता हूँ। तुम भी तो महादेव के महाभक्त हो। तुम एक बार महादेव को लंका में ले जाओ, उसके बाद तुम सदैव के लिए भय मुक्त हो जाओगे और फिर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर सहज ही वे दे देंगे। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर सहज ही वे दे देंगे। हम महादेव को प्रसन्न करके लंका लेकर आएंगे। हमारी माता ने भी यही कहा था। रावण, तुम अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके लंका ले। बस एक बार वे लंका आ गए तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। किसी का भय नहीं रहेगा हम सबको। उस समय माता की बात को हमने हंसी में टाल दिया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। इससे हमारी माता भी प्रसन्न हो जाएगी। मतंग, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञानवान महापंडित रावण परम भक्त शिव जी का पुजारी, पर वो क्रोधी अत्याचारी बलशाली है अहंकारी। महादेव के धाम निवासी को लंका में लाने चला कैलाश। कहते हैं बुद्धि हरण हो जाता जब होना होता है विनाश। जब होना होता है विनाश। जब होना होता है विनाश। मारुति, जब तुम उड़ रहे थे तो तुम्हें कैसा लगा? और आकाश में तुमने क्या क्या देखा? पिताजी, हमें ऐसा लग रहा था हम भी पंछी बन गए थे और उड़ रहे थे। अद्भुत दृश्य था। आसपास बादल ही बादल थे, उसके ऊपर नीला आकाश। फिर हम नक्षत्र लोक में गए। वहाँ तो विचित्र दृश्य ही था, जैसे सपना देख रहा हूँ। दूर दूर दूध की गोल नदी की तरह आकाश गंगा। अच्छा मारुति, ये तो बताओ कि सुदूर अंतरिक्ष से जब तुमने पृथ्वी की ओर देखा तब कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे सुंदर लगा? हिमालय पर्वत। दूर दूर तक बर्फ की जैसे चादर बिछी हो, उसमें से बहती गंगा नदी जैसे माँ का आंचल लहरा रहा हो। तुम्हें सबसे अच्छा स्थान क्या लगा मारुति? अयोध्या नगरी।
तुझे? क्या हुआ? कहाँ पहुंच गए थे मारुति? अपने प्रभु के पास। लगता है माँ रुष्ट हो गई। अभी आए ना पिताजी। अरे अरे रे रे रे। हे महादेव, हे इष्ट देव, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हम पर अवश्य कृपा करेंगे और हमारे साथ लंका पधारेंगे और साथ ही साथ उस बालक के सच्चाई के बारे में भी बताएंगे। विश्वास है हमें। विश्वास है।